ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप अविवाहित योग के विषय में पूर्व एपिसोड में अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सांसारिकता में यदि किसी भी जातक का विवाह नहीं होता है तो वह जातक बहुत ही पीड़ित और तड़पता हुआ मिलता है। ऐसे अनेक अवसर मैंने देखे हैं या मेरे पास में ऐसे अनेक अविवाहित जातक आते हैं जो शादी के लिए ऐसे तड़पते हैं जिनका वर्णन करना बहुत ही असंभव सा है, क्योंकि ये पीड़ा वह पीड़ा है जिसको जातक स्वयं अनुभव करता है, पीड़ित होता है, दूसरा उसका इतना अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए ब्रह्मा ने भी सांसारिक वृद्धि के लिए विवाह संस्कार को, जो 16 संस्कार में से प्रधान संस्कार है, उसको बनाया और इसी से हमारी सांसारिकता की दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसी भाव के साथ आप इस ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आज मैं आपको दो ऐसी अद्भुत कुंडली, दो ऐसे जातक जो वास्तव में आप देखेंगे कितने सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, चुस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, सरकारी पदों पर आसीन हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वे आज तक अविवाहित हैं और इतने तड़पती हुई आत्मा हैं जो उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे दो जातकों की जिनकी शादी आज तक नहीं हुई है, उनका मैं आज आपको विश्लेषण करके बतला रहा हूं। इसी भाव के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, मनन करें और इसको शेयर करते हुए ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित के योग को देखें, परीक्षण करें और उनके भावी जीवन का कल्याण करें। इससे में आपका हित होगा। आइए देखते हैं कि जब सप्तम भाव, 7th हाउस हमारा दाम्पत्य जीवन का है, जब 7th हाउस में चंद्रमा अथवा शुक्र पापाक्रांत होता है अथवा पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता। पहली कुंडली ये सिंह लगन की है। ये जातक जो है सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर आसीन है, जिसकी सिंह कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है और लगन में सूर्य बैठा हुआ है, अपने राशि का स्वामी अपने घर में बैठा हुआ है। 2nd हाउस में शनि, मंगल, शुक्र और बुध, शनि, मंगल, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। बुध 2nd लॉर्ड है, जो शनि मंगल पाप ग्रहों से पापाक्रांत है तथा शुक्र भी पाप ग्रहों से पापाक्रांत है। शनि 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड शनि मंगल पाप ग्रह से पापाक्रांत है तथा 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। इस चंद्रमा को सूर्य, पाप ग्रह सूर्य प्रत्यक्ष 7वीं दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण से 7th लॉर्ड पापाक्रांत हो गया।
इस के साथ ही राहु की चंद्रमा पर 7th हाउस पर राहु की 5वीं दृष्टि है। जब राहु की चंद्रमा पर दृष्टि होती है तो ग्रहण योग बनता है, और राहु पाप ग्रह है, वह चंद्रमा को पापाक्रांत करता है। 7th हाउस को वह पापाक्रांत कर रहा है, जिसके फलस्वरूप इस जातक की विवाह आज तक नहीं हुआ। इसी प्रकार से सूर्य लगन में बैठ करके बलवान होकर के 7वीं दृष्टि से 7th भाव को और 7th भाव में स्थित चंद्रमा को देख रहा है, जो विवाह का योग नहीं बनने दे रहा है, जिसके कारण से यह जातक अविवाहित आज तक है। इस जातक का जन्म 8 सितंबर 1976, इस जातक का जन्म 8 सितंबर 1976 का है, जो आज कितने वर्ष का हो गया है, लेकिन इसका विवाह नहीं हुआ। इसी प्रकार से सप्तमेश शनि 2nd हाउस में मंगल शुक्र बुध की युति के साथ मंगल से पापाक्रांत हो रहा है, और शनि से 12वें भाव में सूर्य पाप ग्रह बैठा हुआ है, जो बलवान है और शनि को पापाक्रांत कर रहा है, जिसके कारण भी सप्तमेश जब बार बार पापाक्रांत होता है तो सप्तमेश के पापाक्रांत होने पर विवाह नहीं होता है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है, और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है तथा 7वीं दृष्टि गुरु पर है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है तथा 7वीं दृष्टि से गुरु की राशि को, मीन राशि को, जो अष्टमेश है, उस मीन की राशि को देख रहा है, जिससे बृहस्पति जो है पीड़ित है, दाम्पत्य जीवन से पीड़ित है। इसी प्रकार से पापाक्रांत मंगल जो शनि के साथ में है, जिसकी राशि को भी शनि देख रहा है, मंगल जो है चौथी दृष्टि से गुरु की राशि को देख रहा है, और गुरु की राशि के साथ में जो 5th हाउस में गुरु की राशि है और 8th हाउस में जो गुरु की राशि है, दोनों राशियों को देख रहा है, अर्थात गुरु को पापाक्रांत कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। और गुरु जो है 8th भाव को देख रहा है, जिसके कारण से गुरु भी पीड़ित है। गुरु शुक्र ही शादी के कारक होते हैं। जब कारक ग्रह पापाक्रांत हो जाते हैं तो ऐसे जातकों का विवाह आजन्म जीवन पर्यंत नहीं होता। ये उसका जीता जागता उदाहरण मैंने आपको बतलाया। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली है। दूसरी कुंडली के जो जातक हैं, 2 मार्च 1982 का जन्म है, 2 मार्च 1982 का जन्म है, जो मेष लगन के जातक हैं। 2nd हाउस में चंद्रमा है, 3rd हाउस में राहु है, 6th हाउस में शनि और मंगल की युति है, 7th हाउस में गुरु है। गुरु अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अर्थात गुरु शुक्र की राशि में बैठ करके, शत्रु की राशि में बैठ करके शनि मंगल से पापाक्रांत हो रहा है, जिसके फलस्वरूप
इस जातक का भी विवाह का योग आज तक नहीं बना। इसी के साथ में हम पुनः इसी कुंडली का विश्लेषण देखते हैं कि शुक्र सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र सप्तमेश अपने द्वितीय भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है और वह चंद्रमा का जो चंद्रमा से संबंध है, जब चंद्रमा का शुक्र का चंद्रमा से संबंध होता है तो विवाह नहीं होता है, अविवाहित योग बनता है। इसी प्रकार से 6 हाउस में शनि और मंगल साथ साथ होने से 7th हाउस में स्थित गुरु को पापाक्रांत कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अविवाहित योग बनता है। सप्तम में स्थित जो सप्तम भाव में जो स्थित गुरु है वह अपनी शत्रु राशि में विराजमान है। जब शत्रु, क्योंकि तुला का स्वामी शुक्र है और जो गुरु का शत्रु है, जब शत्रु दोनों मिलते हैं 7th हाउस में तो विवाह नहीं होने देते। और ये राहु की, इस पर राहु की 5वीं दृष्टि भी है। जब राहु की 7th भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ती है तो राहु गुरु को और शुक्र को पापाक्रांत करता है, जिससे विवाह योग नहीं बनता। लगन और अष्टम, लगन का स्वामी मंगल और अष्टमेश, लग्नेश और अष्टमेश 6 हाउस में, ये भी पाराशर का सूत्र है कि जब अष्टमेश 6 हाउस में बैठता है तो विवाह नहीं होता। इस जातक की कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश, मंगल जो है पाप ग्रह शनि के साथ में 6 हाउस में बैठा हुआ है, जिससे गुरु को 7th में विराजमान बैठे हुए गुरु को पापाक्रांत कर रहा है, जिसके कारण से विवाह नहीं हुआ। शुक्र अपने मित्र शनि की राशि में है। शुक्र जो है अपने मित्र शनि की राशि में है, जिसके साथ में बुध भी बैठा हुआ है और इस प्रकार से उसका चंद्रमा जो है शुक्र की राशि द्वितीय 2nd हाउस में जो मारक स्थान पर है, जिसमें चंद्रमा भी बैठा हुआ है। मारक भाव में बैठ करके शुक्र से संबंध बना रहा है, जिसके कारण से अविवाहित योग बना हुआ है। इसी प्रकार से शनि 6 हाउस में स्थित होकर के अपनी तीसरी दृष्टि से 8th हाउस अर्थात मंगल की राशि को देख रहा है और 7वीं दृष्टि से गुरु की राशि को 12th हाउस में देख रहा है तथा 10वीं राशि से वह बुध की राशि जहां राहु बैठा हुआ है उसको भी देख रहा है। इस तरह से सभी पाप ग्रहों की आपस में संबंध हो रहा है और पाप ग्रहों के संबंध होने के कारण से सभी 7th हाउस पीड़ित हो रहा है, पापाक्रांत हो रहा है। इस कारण से इस जातक का आज तक विवाह नहीं हुआ। यह जातक भी हष्ट पुष्ट बलिष्ठ है, चुस्त है, पढ़ा लिखा विद्वान है और सरकार में अधिकारी वर्ग पर है, जिसका जन्म 1982 का हुआ है, लेकिन आज तक इस जातक का विवाह नहीं हुआ। ऐसी कुंडलियों का जब हम योग देखते हैं तो हमको बड़ा एहसास होता है कि एक घर से संपन्न, घर परिवार जिसका संपन्न है, प्रॉपर्टी है, घर है, अनेक प्रकार के सुख साधन हैं, अनेक प्रकार के वाहन हैं, सब प्रकार से
एक तरह से उपयुक्त हैं और फिर भी ग्रह योग के कारण से, ग्रह से कोई बलवान अधिक नहीं होता, तो ग्रह योग के कारण से इन दोनों जातकों का आज तक कोई विवाह नहीं हुआ, यहां तक कि शादी की बातें भी चल करके वहीं की वहीं समाप्त हो जाती हैं। और ये दोनों जातक आज भी इस बात से, अविवाहित होने के कारण से, बहुत ही पीड़ित हैं। ऐसी कुंडलियां का, अनेक कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया है, जिनका बहुत बड़ा एक खजाना कलेक्शन मेरे पास में है, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। कुछ कुंडलियां ऐसी हैं कि जिनमें जातक पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सरकारी नौकरी भी नहीं है, प्राइवेट नौकरी भी नहीं है और घर परिवार से संपन्न भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी शादियां बड़ी धूमधाम से हो जाती हैं। ये सब, इन दोनों चीजों को जब हम देखते हैं तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति कभी बलवान नहीं होता, उसका ग्रह योग बड़ा बलवान होता है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।